हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी वाली ज्ञान की गंगा में। तो दोस्तों, हमारा जो एक टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस। तो इस वीडियो में हम जो है फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ताकि जो है आपका सिलेबस जो है जल्दी से जल्दी कवर हो सके। इसमें हम जो है बात करेंगे आपके फंडामेंटल इंश्योरेंस के लिए कि इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस में आपका इंश्योरेंस आपका किसे कहते हैं, फिर उसमें जो है किस किस टाइप की जो इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है आपका, ठीक है, उसके टाइप्स पढ़ेंगे हम। जनरल इंश्योरेंस के साथ साथ हम जो टर्म उनके जो अदर टाइप्स हो जाएंगे आपके लाइफ टर्म इंश्योरेंस होते हैं वो। फिर इसके अंदर आप देखेंगे कि जो जितने भी हमारा जो एक एजेंट बनने का लास्ट में क्या प्रोसीजर है इंश्योरेंस एजेंट, और उसको कैसे जो है टर्मिनेट किया जा सकता है या सस्पेंशन किया जा सकता है या उनका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। तो इस तरीके के टॉपिक जो हमारे जेल वार्डर और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल पुलिस के लिए जो है दिए हैं। इवन इसके लिए जो हरियाणा कांस्टेबल है उसके लिए भी इसके ये टॉपिक जो हैं दिए हैं। उसका रीज़न ये है कि दोस्तों ये क्यों इंक्लूड किया है। इंक्लूड करने का रीज़न एक सिंपल है, गवर्नमेंट का एक मिशन है 2047 तक उनको जो है सभी ऑल इंडियन पीपल्स का क्या करना है, इंश्योरेंस करना है। ऑल इंडियन पीपल इंश्योर्ड करना है, ये टारगेट है गवर्नमेंट का 2047 तक। तो उसी के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट ने जो है अवेयरनेस के लिए कि उसकी इम्पोर्टेंस है, इसलिए टॉपिक इसके अंदर ऐड किया है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों ये टॉपिक इसके अंदर आया है और क्यों इसकी इम्पोर्टेंस इसकी क्या है। नौ सिंपल सी जो टर्म्स हैं हम पढ़ते चले जाएंगे, इनके साथ कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो हम करते हुए जाएंगे। नाउ व्हाट इज़ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन दो पार्टीज़ के बीच में। एक होता है इंश्योरर जो पॉलिसी जो हमें देता है या जो कंपनी जिससे हम पॉलिसी लेते हैं। इंश्योर्ड होता है जो पॉलिसी होल्डर होता है, आप या मैं, जैसे हम किसी कंपनी से सपोज़ पॉलिसी बाज़ार से हमने कोई टर्म लाइफ इंश्योरेंस ख़रीदा है, तो उसमें जो पॉलिसी बाज़ार है इससे प्लेटफॉर्म और वहाँ जो है वेरियस कंपनी हैं वो हमें क्या करती हैं, वो इंश्योरर हैं जो हमें प्रोवाइड करती हैं इंश्योरेंस, और हम जो है प्रीमियम पे करते हैं अंडर दैट पॉलिसी। और हमें जो भी कार मोटरसाइकिल या फिर हमारे एसेट हैं उनको इंश्योर करना है या फिर अपनी लाइफ को जो है इंश्योर करना है, उस तरीके से हम जो अपना इंश्योरेंस लेते हैं। Now under this contract the insurer agrees to compensate the insured for financial losses arising from specified risk in exchange for a premium। तो हम प्रीमियम पे करते हैं, क्यों? क्योंकि हम जो भी वस्तु या अपना सामान का किसी का भी जो इंश्योरेंस करते हैं जिसका हमें ऐसा खतरा हो भविष्य में कहीं कोई ऐसी आपदा या कोई ऐसी चीज़ आ जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए जिससे हमारे जो है हमें कुछ कॉम्पनसेट मिल सके, तो वही जो इंश्योरेंस कहलाता है। इंश्योरेंस इज़ ए सिस्टम ऑफ शेयरिंग फाइनेंशियल रिस्क अमंग मैनी पीपल्स। तो ये जो भी जितने भी लोग हैं अपना रिस्क जो है वो शेयर करते हैं, फाइनेंशियल रिस्क उसको लोगों के बीच में। फिर हिंदी में आपको जो भी लोग हैं समझ लीजिए, बीमा एक कानूनी अनुबंध है जिसमें बीमा कंपनी इंश्योरर प्रीमियम के बदले बीमा धारक इंश्योर्ड को निर्धारित जोखिम होने पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो आपको फाइनेंशियल जो है रिलीफ मिलती है। सपोज़ किसी का कार एक्सीडेंट हो जाता है या और कुछ, तो अगर वो गाड़ी जो है इंश्योर्ड है तो उसको जो है अराउंड 90% नहीं तो 100% जो है आपको प्रीमियम मिल जाता है, जब जो भी आपका जो खर्चा हुआ है उसमें रिपेयर करने में।
तो ये जो है इस चीज़ को टैकल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन एडवांस प्रीमियम पे करते हैं, इंश्योरेंस खरीदते हैं। नाउ एक एक्सपर्ट हैं जस्टिस टिंडाल, इन्होंने कुछ एक अपना जो है स्टेटमेंट दिया था, डेफिनेशन दिया था। इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी अंडरटेक्स टू इंडेमिफाई अनदर अगेंस्ट लॉस अराइजिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड कंटीजेंसीज। कुछ ऐसी स्पेसिफाइड कंटीजेंसीज हैं, ये सभी चीज़ों में नहीं मिलता है। कुछ ऐसे स्पेसिफाइड जो जहाँ ख़तरा ज़्यादा रहता है वहाँ लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं और अपनी जो है परिवार की और ख़ुद की या अपने एसेट्स की जो है चीज़ों को सिक्योर करते हैं कि उनको अगर कुछ फ्यूचर में हुआ तो बीमा धारक जो बीमा कंपनियां हैं उसको टेक केयर करेंगी। नाउ हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस देख लीजिए दोस्तों। अब हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस जानना इसलिए ज़रूरी है, अगर कोई क्वेश्चन सीधा आ गया तो यहीं से बनेगा। हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस क्या है, वर्ल्ड के अंदर जब इंश्योरेंस कब आया, अराउंड 3000 BC रिस्क शेयरिंग प्रैक्टिस एग्जिस्टेड अमंग चाइनीज़ ट्रेडर्स। तो सबसे पहले ये जो है चाइनीज़ ट्रेडर्स के बीच में आई थी। बेबीलोन 1750 BC द कोड ऑफ हैम्मुराबी इंक्लूडेड प्रोविज़न फॉर शेयरिंग कमर्शियल रिस्क। तो ये भी एक जो जगह है वहाँ उन्होंने जो है रिस्क को जो है कमर्शियल रिस्क को शेयर करने का जो है एक कोड बनाया था। 1688 में मॉडर्न मरीन इंश्योरेंस डेवलप्ड बाय एलॉयड कॉफ़ी हाउस इन लंदन। तो ये यहाँ से ये जो है पॉइंट थोड़ा सा हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता अगर, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस से रिलेटेड पूछा है तो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा वो। तो ये इम्पोर्टेंट है टर्म, क्योंकि नाम भी जाने से है, एलॉयड कॉफ़ी हाउस इन लंदन में जो है मॉडर्न मरीन इंश्योरेंस डेवलप हुआ था। यहाँ मरीन से मतलब फ़िश से नहीं है, यहाँ मरीन से मतलब है कार्गो शिप्स, जो माल ढोते हैं शिप, उनसे रिलेटेड है, ठीक है, या फिर पैसेंजर लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उन शिपों के लिए ये जो है मरीन इंश्योरेंस डेवलप किया गया। नाउ इन इंडिया इन 1818 जो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, फर्स्ट लाइफ इंश्योरर इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, फर्स्ट लाइफ इंश्योरर इन इंडिया कौन सी कंपनी है, तो ये है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, OLIC, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। नाउ 1870 में जो है बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी आई, फर्स्ट इंडियन लाइफ, ये जो है फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरर थे। ये जो ओरिएंटल आया है ये बाहर से आया है, तो उस समय हमारे यहाँ ब्रिटेन का राज था तो ऑब्वियसली ये ब्रिटेन से आई होगी। और यहाँ 1870 में जो बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी बनी है फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरर जो कंपनी है। 1938 में इंश्योरेंस एक्ट आया है, 1938 इनेक्टेड, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जितने आप इसको स्टार लगाएं उतना इम्पोर्टेंट है कि 1938 में इंश्योरेंस एक्ट कब आया था, तो ये 1938 में आया था। 1956 में जो है नेशनलाइजेशन हुआ था लाइफ इंश्योरेंस का, और LIC को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। LIC को कब इस्टेब्लिश किया गया, 1956 में, जब हमने इंश्योरेंस को, लाइफ इंश्योरेंस को, यहाँ स्पेसिफाइड है लाइफ इंश्योरेंस, इसको हमने क्या किया है, नेशनलाइजेशन किया। नाउ जर्नल इंश्योरेंस नेशनलाइज किया, GIC जो है जर्नल इंश्योरेंस को इस्टेब्लिश किया है 1972 में। तो ये लाइफ इंश्योरेंस क्या है, जर्नल इंश्योरेंस क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे ब्रीफ में, पूरा डिटेल में जो है उसका आगे हमारे पास जो हमने इसको वीडियो को बनाया है। 1999 में इंश्योरर रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट पास किया गया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, इसे पास किया गया। देन प्राइवेट इंश्योरर्स एंटर्ड द मार्केट अंडर IRDAI,
तो ये था आपका IRDAI, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये जो एडाई जो है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अभी इसका नाम है, बट पहले एक्ट के रूप में आया था। तो उसके बाद जो है प्राइवेट इंश्योरर थे, वो जो है 2000 के अंदर हमारे यहाँ एंटर करते हैं। तो ये थी एक ब्रीफ हिस्ट्री, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा पॉज करके या इसको नोट डाउन कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक बार ये जो क्रमानुसार आपको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन कोई आता है, आप आराम से जो इसको एग्ज़ाम के समय एलिमिनेशन मेथड से या फिर ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ नीड फॉर इंश्योरेंस। भाई इंश्योरेंस की आवश्यकता क्यों है? बीमा जो है आपको, इंश्योरेंस बीमा है जो व्यक्ति और परिवार को आर्थिक संकट से बचाता है तथा भविष्य की अनिश्चितताओं के विरुद्ध सुरक्षा देता है। सपोज आपका लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में क्या करते हैं, आपने जो है एक आदमी ने अपनी लाइफ का जो है इंश्योरेंस किया है, उसमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस में उनका कवर है। मान लीजिए वो एक्सपायर हो जाते हैं तो उनका 1 करोड़ जो है उनकी नॉमिनी को मिल जाएगा, उनके फैमिली को मिल जाएगा। फिर यहाँ इन्होंने क्या ख़रीदा, इन्होंने अपनी फैमिली के लिए सोशल सिक्योरिटी ख़रीदी कि जो सोशल समाज में जो सिक्योरिटी है, अगर कोई परिवार चल रहा है उसके ऊपर आर्थिक ऐसा कोई संकट आ जाए, क्योंकि जो कमाने वाला था, जो अर्नर था, वो एक्सपायर हो गया, अब उनके पास कुछ है नहीं, तो अगर उन्होंने इंश्योरेंस लिया होगा तो उनकी जो है हालत कुछ समय के लिए संभल जाएगी और वो लोग अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं फिर से बाय यूजिंग दैट, ये जो अमाउंट जो है उनको क्लेम के बाद मिलता है। तो इंश्योरेंस इज़ नीडेड बिकॉज लाइफ एंड बिजनेस इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी। तो भाई आज के समय जो हमारे जीवन का और हमारा जो बिजनेस है, दोनों का ही बहुत ही जो है उनके अंदर अनसर्टेनिटी है, ये कभी भी जा सकते हैं। आपने देखा होगा अभी पीछे अडानी के जो शेयर्स थे वो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के बाद जो है गिरना शुरू हो गए, तो उनका एकदम से जो है कितना पैसा जो मार्केट में बोलते हैं कि प्लंज हो गया, उनका मार्केट में से पैसा जो है उड़ गया था, उनके शेयर्स की कीमत जो है लगभग आधी हो गई। तो ये जो आधी कीमत जो हुई, इससे जो इम्पैक्ट पड़ा उनको इतना नहीं पड़ा इम्पैक्ट, बट अगर वो कंपनी बर्बाद हो सकती थी, जैसे अनिल अंबानी की कंपनियां जो है बर्बाद हो गई, तो यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां भी क्या हो जाती हैं, उनका भी दिवालिया हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि बिजनेस में भी और लाइफ में भी, दोनों में क्या है, अनसर्टेनिटी है, रिस्क है। तो इम्पोर्टेंस हमें समझ में आ गई है। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो कुछ ना कुछ बैकअप होना चाहिए, अगर बैकअप नहीं होगा तो आप क्या है, सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ना लाइफ में ना बिजनेस में। फिर है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन तो होगी इससे कि आपने कोई ना कोई जो प्रीमियम पे किया है, जिससे आपको कुछ ना कुछ वो जो है कवर करेगा आपको इंश्योरेंस, कि आपने इतने लाख का इंश्योरेंस लिया, अगर जो भी आपकी उसके टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर है। मान लीजिए फायर लग गई, कोई आप बिजनेस कर रहे थे, बिल्डिंग है, कुछ और है, वहाँ आपके जो सामान में पूरे उसमें आग लग गई है, तो फायर लगने से जो आपका पूरा सामान जल गया, तो ये भी इंश्योर्ड होते हैं। तो उसके अंदर अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो उसमें कितने तक का इंश्योरेंस लिया और कितना कवर होगा, वो सब कंपनी डिसाइड करती है। देन आपको वो पैसा डिस्पर्स करती है विद देयर जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है उससे। पीस ऑफ माइंड, अगर आपने ऐसा कोई बैकअप लिया है, इंश्योरेंस लिया है, तो आपके एक माइंड में पीस ऑफ माइंड रहता है कि चलिए कोई नहीं, अगर कुछ भी वर्स्ट से वर्स्ट हुआ, बुरे से बुरा हुआ आपके साथ, तो कुछ प्रीमियम जो है आपके बिजनेस को या आपकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली हो गई इसमें, बिजनेस की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इनकरेज सेविंग्स, कुछ ऐसे आपके जो है ना, कुछ टर्म लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, जैसे आपने मोटरसाइकिल का या कार का कोई इंश्योरेंस लिया, तो उसमें आप वन टाइम पेमेंट कर देते हैं 1 ईयर 2 ईयर के लिए। तो जो 1 ईयर के लिए आप प्रीमियम पे करते हैं वो नॉन रिफंडेबल होता है।
तो जो नॉन रिफंडेबल होता है वो होता है आपका टर्म इंश्योरेंस होता है। लेकिन कुछ जगह हम क्या करते हैं, जैसे LIC में अगर आप देखेंगे तो हम ऐसी स्कीम्स लेते हैं जो हमें जो हम ज़्यादा प्रीमियम पे करते हैं, हम जो है ज़्यादा प्रीमियम पे करते हैं ताकि जिससे हमारी सेविंग भी हो और हमारा जो है इंश्योरेंस भी हमें मिले। तो इसमें आपको जो इंश्योरेंस तो मिलता है, लेकिन जितना बड़ा इंश्योरेंस चाहिए उतना ज़्यादा आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। अब इस तरीके की चीज़ें के लिए आपको इससे इनकरेज मिलता है सेविंग करने का भी। नाउ सपोर्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे हमारी जो आर्थिक डेवलपमेंट होती है, अगर मार्केट में पैसा इस तरीके से आएगा, जो ये इंश्योरेंस जैसी कंपनियां जो है डेवलप करेंगी, तो उससे हमारी इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि ये पैसा जो है आपका डिफरेंट सेक्टर में जो है ये लोग उसको इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से जो है उस पैसे को रेगुलेट करते हैं, जिससे आपको जो ये जो अश्योर्ड सम देने की बात करते हैं, तो ये भी उस पैसे को रेगुलेट करके वहाँ से आपके लिए पैसा लेके आते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी और बूस्ट होती है। फैसिलिटेट्स इन्वेस्टमेंट्स, तो ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करते हैं इस तरीके से। लोन्स देते हैं ये लोग, हमें नहीं बट कुछ ऐसी कंपनियां जैसे LIC है या फिर और जो इंश्योरेंस देते हैं, वो अपने जो भी बड़े बड़े बिजनेस हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो वहाँ कहीं हिस्सेदारी खरीदते हैं, कहीं कुछ करते हैं, इस तरीके की चीज़ें वो लोग। जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है या मैनेजर है, वो जो है पब्लिक मार्केट का, जो पब्लिक का पैसा है वो मार्केट में जो है कम से कम रिस्क पे और सही तरीके से इसे इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जो है पैसा इन जो है ग्रो करे, और जो भी इंश्योरर है उनको वो लोग टाइम से पैसा प्रोवाइड करा सकें। तो ऑब्जेक्टिव सिंपल है दोस्तों, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, रिस्क ट्रांसफ़र हो जाता है, जो रिस्क है हमारी चीज़ें खोने का, कॉम्पनसेशन मिलता है अगर कोई चीज़ जो आपकी लॉस हो गई, सेविंग का जो है इंक्रीज मिलता है, कैपिटल जो है फॉर्मेशन होती है आपकी, जो भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो एक कैपिटल के रूप में आपका जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, देश में जो है इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सोशल वेलफेयर होगा, अगर आप समाज में सभी लोग जो है आपकी सोसाइटी में इंश्योर्ड रहेंगे, तो इससे क्या होगा, लोगों के अंदर एक हैप्पीनेस आएगी, लोग थोड़ा सा वरी फ्री रहेंगे, उनको चिंता नहीं होगी, तो उससे सोशल वेलफेयर भी होगा। नाउ बिजनेस स्टेबिलिटी, और इस तरीके से जो है बिजनेस में भी एक स्टेबिलिटी पैदा होती है। नाउ फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस जो है वो देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शंस करता है इंश्योरेंस। प्राइमरी फंक्शंस उसके क्या है, रिस्क शेयरिंग है, फाइनेंशियल कंपनसेशन है, रिस्क ट्रांसफ़र है। सेकेंडरी फंक्शंस है इसके, ये प्राइमरी फंक्शंस थे। सेकेंडरी में ये इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करेगा, प्रमोट क्रेडिट देने के लिए जो पैसा जो बताया था मैंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसके लिए क्रेडिट के लिए प्रमोट करता है। इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल की जो इंडस्ट्री है उसको, फाइनेंस की जो इंडस्ट्री है वहाँ इसको ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब ऑब्वियसली इस तरीके के ऑफिस बनेंगे जहाँ जो है काम होगा, तो वहाँ जो रोज़गार भी जो है क्रिएट होगा। देन रिड्यूस इकोनॉमी अनसर्टेनिटी, और जो इकोनॉमिक जो हमारी अनसर्टेनिटी है उसको जो है उससे छुटकारा मिलेगा और हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। कैरेक्टरिस्टिक में भी वैसा ही कुछ रहेगा, दो पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, पेमेंट ऑफ प्रीमियम कितना पे करना है उसके बारे में पहले ही आप पता कर लेते हैं कि मैं अगर इतना सपोज 100 रुपये दूंगा तो मुझे 10 साल बाद कितना रुपये मिलेगा, उसके हिसाब से कितना परसेंटेज ऑफ ROI है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। ये सब चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। फिर हमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस कितना मिल जाएगा, मतलब लाइफ इंश्योरेंस हमें कितना कवर हो रहा है, मोटरसाइकिल है तो उसमें कितना है जो भी है, एक्सीडेंटल कवर कितना है, ये सब चीज़ें हम जो है उसमें देखते हैं, और देन अब एक प्रीमियम डिसाइड करते हैं कि हमें ये प्रीमियम लेना, और फिर उसका पेमेंट करना शुरू करते हैं। कवर करते हैं इसके अंदर अनसर्टेन इवेंट, कौन से इवेंट जो है उनको
कवर कर सकते हैं। बेस्ड ऑन रिस्क शेयरिंग एक लीगल एग्रीमेंट बनता है। रिक्वायर ऑटमोस्ट गुड फेथ, अच्छी फेथ होना ज़रूरी है, क्योंकि सभी फाइनेंशियल जो आपको जो ये क्या बोलते हैं इंश्योरेंस देते हैं, सभी के अंदर आपको फेथ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि ये क्लेम जो है बाद में जल्दी से क्लियर नहीं करते हैं। तो जो कंपनी अच्छी होती है, जिनकी रेटिंग अच्छी होती है, हम उनके अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली इससे हमें जो है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है। कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ये आप कुछ देखा होगा, 1 साल के लिए भी करते हैं कुछ लोग, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, और कोई जो है 20-30 ईयर के लिए भी इसको करता है, या अप टू 80 ईयर तक, 85 तक। इस तरीके से लोग जो है लाइफ टाइम इंश्योरेंस लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी। शॉर्ट टर्म जो बेसिकली आपका मैक्सिमम रहता है, जो भी एक्सीडेंटल से कवर होने के लिए, जैसे मोटर कार है, बाइक है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं आपकी, हाउस है, ये सब चीज़ें जो हैं आप इसमें रखते हैं। फिर इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? इंश्योरेंस की ज़रूरत हमें ऑब्वियसली लाइफ और बिजनेस का जो हमने बताया अनसर्टेन है, इसलिए सिचुएशन रिक्वायर इंश्योरेंस। कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं? डेथ ऑफ अर्निंग मेंबर, जो कमाने वाला है उसकी डेथ हो जाए, फायर इन फैक्ट्री और हाउस, आग लग जाए फैक्ट्री में, हाउस में, रोड एक्सीडेंट में, मेडिकल कोई इमरजेंसी आ जाती है उसमें, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया उसके अंदर, कोई क्रॉप फेलियर हो गया, आपकी जो फसल है वो फेल कर गई, वो नहीं पैदा हुई, या उसको टिड्डी या कुछ इस तरीके के जो है जानवर खा गए, चोरी हो गई, डकैती हो गई, इस तरीके की चीज़ों को जो है आप इंश्योरेंस की आपको ज़रूरत होती है ना। रिस्क कितने प्रकार के होते हैं देख लीजिए। रिस्क, रिस्क का मतलब है रिस्क इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल लॉस, या तो आपको जो है फाइनेंशियल लॉस होने का जो है पॉसिबिलिटी होती है ड्यू टू एन अनसर्टेन इवेंट, कोई ऐसी इवेंट जो आपको पता नहीं है। तो ऐसे में जो फॉर्मूला आपका लगता है, रिस्क बराबर होता है अनसर्टेनिटी प्लस फाइनेंशियल लॉस। तो ऐसे टाइप में ये आपका रिस्क होता है। देन टाइप ऑफ रिस्क में आप जाएंगे तो एक होता प्योर रिस्क, जिसमें रिस्क ही रिस्क है, ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस या नो लॉस, या तो मतलब 0 या 1, जो बाइनरी की तरह, या तो कुछ नहीं है या एक फुल है, 100% है। तो एग्जांपल, आपकी डेथ हो गई, तो जब तक जीवन चल रहा है देयर विल बी नो लॉस, आपको ओनली प्रीमियम देना है। बट व्हेन यू गेट लॉस यू शुड बी इंश्योर्ड, तो आपका रिस्क जो है, रिस्क पूरा आपको आपकी फैमिली को मिलेगा कि आपने इतना टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया। फायर, फायर जो है नहीं है तो नहीं है, अगर लग गई तो कितनी बड़ी फायर हो सकती है, कुछ नहीं बता सकते। सेम एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट में आपको जो चोट लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है, तो इसमें आपको क्या है, इंश्योरेंस मिलेगा, यस, तो आप इसको इंश्योरेबल है, इसमें इंश्योरेंस ले सकते हैं। हिस्ट्री हम दोस्तों पढ़ चुके हैं, 1 सेकेंड। तो रिस्क को जो है आपके 4 टाइप के जो रिस्क रहते हैं। एक ना आपने देख लिया कंप्लीट रिस्क है, पर्टिकुलर रिस्क होगा, अफेक्ट एन इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप, जैसे कार एक्सीडेंट हो गया, हाउस फायर हो गया, इस तरीके के रिस्क जो है आपके होते हैं। तो दोस्तों जो हमारे 4 जो पहला हमने पढ़ा रिस्क जो है, पहला रिस्क पढ़ लिया हमने प्योर रिस्क, जिसमें हमने देखा कि लाइफ, डेथ, एक्सीडेंट, ये कुछ भी हो सकता है आपका, तो प्योर रिस्क है वहाँ। सेकंड है स्पेक्यूलेटिव रिस्क, मीन्स स्पेक्यूलेशन है वहाँ, प्रॉफिट, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और लॉस,
मतलब जैसे शेयर मार्केट है एग्जाम्पल के लिए, यहाँ आप बिजनेस वेंचर है या गैमलिंग है, यहाँ क्या होता है, या तो आप प्रॉफिट हो भी सकता है या आप प्रॉफिट मे बी यस और लॉस मे बी यस, लॉस नो। लेकिन यहाँ अगर लॉस यस भी है और प्रॉफिट नो भी है, दोनों ही सिचुएशन है, स्पेक्यूलेशन है। मीन्स यहाँ लक फेवर करेगा आपका, या जो भी आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो फेवर करेगी, बट यहाँ आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो ये आपका होता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क। फिर होता है फंडामेंटल रिस्क। इसमें अफेक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, जैसे बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, पेंडेमिक आ गया। तो फंडामेंटल रिस्क में बहुत सारी कंपनियां जो हैं इंश्योरेंस नहीं देती हैं, इंश्योरेंस नहीं देती हैं, या कुछ कंपनियां देती हैं। तो जो देती हैं उनके पास भीड़ रहेगी कि हाँ ये लोग इंश्योर करते हैं, बाढ़ में, अर्थक्वेक में, पेंडेमिक में, महामारी में आपको जो है इंश्योरेंस मिलेगा ना। चौथा है आपका पर्टिकुलर रिस्क, अफेक्ट एन इंडिविजुअल और ए स्मॉल ग्रुप। तो कार एक्सीडेंट, हाउस फायर, इस इंसिडेंट में आपको पर्टिकुलर रिस्क कवर होता है। नाउ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है। पहले जो है आपको रिस्क को फाइंड आउट करना है, किस तरीके का रिस्क है हमारा। हमने पढ़ लिए 4 टाइप के रिस्क, तो आपको जो है पता करना है। अब आप सपोज़ कीजिए आप नॉर्थ में रहते हैं, और नॉर्थ में बेसिकली ऐसी प्लेस पे जहाँ मतलब बारिश बहुत कम होती है, तो यहाँ आपको फ्लड का बहुत कम खतरा है। तो यहाँ आपको रिस्क नहीं है, कम से कम रिस्क है यहाँ। हाँ, बट यहाँ आपको अर्थक्वेक का हो सकता है, तो आप उसके लिए जो है इस तरीके का कोई इंश्योरेंस ले सकते हैं। नाउ एनालाइज रिस्क, आपने रिस्क को एनालाइज किया कि क्या क्या हो सकता है। फिर अगर रिस्क को फिर आपको इवेल्युएट करना है, कितना रिस्क है हमें, फिर उसके लिए हमें कंट्रोल के लिए कितना प्रीमियम हमें डालना चाहिए उस रिस्क के लिए। फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं हम इंश्योरेंस लेके। जब हमें पता चल जाता है, सपोज़ आपका करोड़ों की संपत्ति है, आपको इंश्योरेंस लेना है क्योंकि आप चाहते हैं कि आप बेफिक्र रहें, आप जो है टेंशन फ्री रहें, तो आप उसके लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं। देन मॉनिटर रिस्क, फिर आप मॉनिटर करते रहते हैं रिस्क को। कहीं कुछ भी हो जाए तो आप क्या करेंगे, सेम टाइप इंश्योरेंस वाले को बोलेंगे कि ये इंश्योरेंस के अंदर है, ये कवर है, तो आप इसको जो भी है उसका प्रीमियम जो पे कीजिए, जो भी उसकी मरम्मत या जो भी उसकी वेलबींग के लिए जो सही है। अब इंश्योरेंस के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, जो टर्म्स होती हैं। देखिए, रिस्क हमने पढ़ लिया, प्रीमियम जो अमाउंट हम पे करते हैं, पॉलिसी जो हम पॉलिसी लेते हैं, चाइल्ड प्लान है, लाइफ इंश्योरेंस है इस तरीके की, या 2 व्हीलर 4 व्हीलर का इंश्योरेंस है। जिस तरह फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी पॉलिसी लेते हैं, इंश्योरर जो कंपनी है वो जो आपको जो इंश्योरेंस देती है, इंश्योर्ड जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है, अपना इंश्योरेंस लेता है, फिर क्लेम करता है, फिर कितना सम उसके अंदर अश्योर्ड है, इंश्योर्ड है वो। फिर आप नॉमिनी किसे बनाते हैं, कल को आपको कुछ हो जाए तो आपके बाद किसे वो पैसा मिलेगा। नाउ टाइप ऑफ इंश्योरेंस है दोस्तों, इसमें आप आ जाइए। पहला है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेथ और सर्वाइवल। तो इसमें आप देखेंगे आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस में ले सकते हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, इंडोमेंट कर सकते हैं, मनी बैक कर सकते हैं। यूएलआईपी जो है स्कीम है, जो इसके अंदर भी आप अपना पैसा प्रीमियम पे करके अपनी लाइफ को इंश्योरेंस ले सकते हैं। यहाँ आपको ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस किससे रिलेटेड है, लाइफ से, लाइफ और डेथ से रिलेटेड है। अगर आप जीवित हैं तो आप प्रीमियम पे करते रहिए, अगर आपकी डेथ हो गई तो आपके नॉमिनी को वो जो अशोर्ड सम है वो उनको मिल जाएगा। फिर है आपका जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस देख लिया, उसके बाद जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के अंदर आप देखेंगे फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस है।
और इसी के ऊपर हमें जो है सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है, हमें जो है इसको ज़्यादा पढ़ना है। आगे डिटेल में इसका पूरा जो हम इंडिविजुअल जो है पार्ट पढ़ेंगे कि फायर और मरीन, मोटर, हेल्थ, क्रॉप, इन सब का जो है इंश्योरेंस का क्या मेथड है, क्या क्या ये चीज़ें कवर करते हैं। नाउ है री इंश्योरेंस। अब एक नया कॉन्सेप्ट है ये, जो कंपनी आपको इंश्योरेंस दे रही है वो भी क्या करती है, इंश्योरेंस खरीद लेती है, कल को उसको घाटा ना हो जाए। तो ये जो इंश्योरेंस टेकन बाय इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम लार्ज लॉसेस, अगर उनको कोई मास ऐसा इशू हो गया, जैसे मान लो कहीं फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गया और वो उस चीज़ को कवर करते हैं, तो बहुत सारे जो है कैजुअलिटी होती है वहाँ, बहुत सारे लोग जो है इंश्योर्ड होते हैं, तो उनको जो है प्रीमियम जो अमाउंट पे करना पड़ता है, कॉम्पनसेट करना पड़ता है, तो वहाँ उनको भी जो है अपने आप को इंश्योर करने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ इंश्योरेंस की टर्मिनोलॉजी हमने ऑलरेडी देख ली। टर्म जो है कितना टाइम हमें उसके लिए हमने इंश्योरेंस लिया है, वो प्रीमियम कितना पैसा पे करना है, पॉलिसी कौन सी पॉलिसी ली है, इंश्योरेंस का जो है कॉन्ट्रैक्ट है वो, क्लेम कितना है, रिक्वेस्ट फॉर कंपनसेशन कितना उन्होंने कॉम्पनसेट की जो किया है, रिक्वेस्ट किया है, इंश्योरर जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योर्ड जो है पॉलिसी होल्डर है। सम अश्योर्ड जो है फिक्स अमाउंट पेबल इन लाइफ इंश्योरेंस, सम इंश्योर्ड मैक्सिमम कवरेज इन जनरल इंश्योरेंस, नॉमिनी वह पर्सन होता है जो पॉलिसी बेनिफिट आफ्टर दी पॉलिसी होल्डर्स डेथ, तो ये उनको मिल जाता है। एडवांटेज हमने देख लिया, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है, पीस ऑफ माइंड है, बिजनेस कंटिन्यूटी है, फैमिली सिक्योरिटी, एनकरेज सेविंग, सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिड्यूस फाइनेंशियल स्ट्रेस। लिमिटेशन क्या है इंश्योरेंस की, प्रीमियम मस्ट बी पेड रेगुलरली, अगर आपने प्रीमियम जो है पैसा टाइम से पे नहीं किया तो आपकी पॉलिसी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। नॉट एवरी टाइप ऑफ रिस्क इज़ कवर्ड, सभी एक ही इंश्योरेंस में सारे रिस्क कवर्ड नहीं होते हैं, आपको अलग अलग रिस्क के लिए अलग अलग पॉलिसी लेनी होती है, तो उससे आपको क्या आता है, फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा आता है। क्लेम में भी रिजेक्टेड इफ़ पॉलिसी कंडीशंस आर वायलेटेड, अगर आपके क्लेम्स जो हैं रिजेक्ट हो जाते हैं, अगर आपकी जो कंडीशंस हैं वो वायलेट हो जाती हैं तो। फ्रॉडुलेंट क्लेम्स आर नॉट एक्सेप्टेड, जो लोग फ्रॉड करते हैं या उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी कमी मिलती है, तो वो भी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो क्लेम है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। कवरेज इज सब्जेक्ट टू पॉलिसी टर्म एंड एक्सक्लूजन, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन जो बड़े सी लिखते हैं ना लास्ट में, रीड केयरफुली, तो वो केयरफुली में ये सब चीज़ें आती हैं और उसमें काफ़ी सारे क्लोज ऐसे होते हैं जहाँ ये इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको रिफ्रेन करती हैं कि आपको क्लेम ना दिया जाए। फिर इसमें देख लीजिए एक जो है फ्लो चार्ट है, इंश्योरेंस लेने में क्या क्या होता है। आप देखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस में टर्म है, होल लाइफ है, इंडोमेंट है और यूएलआईपी है। नाउ जनरल इंश्योरेंस के अंदर जो है फायर, मरीन, मोटर, हेल्थ, क्रॉप, ये सब सारे आपकी जो है जनरल इंश्योरेंस में आ जाते हैं। देन उसके बाद री इंश्योरेंस है, जो भी इंश्योरर कंपनी है वो अपने आप को भी क्या करती हैं, इंश्योरेंस लेती हैं, तो उसको री इंश्योरेंस बोलते हैं। अब इसकी ट्रिक अगर आपको याद रखनी है तो, अदरवाइज़ कोई इतना ज़रूरी है नहीं है, ये कहीं जो आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो मेमोरी ट्रिक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस, ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है, रिस्क ट्रांसफ़र है, इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, नेशनल डेवलपमेंट है, डिपेंडेंट सिक्योरिटी है और सेविंग है। तो टाइप ऑफ जर्नल इंश्योरेंस के लिए आप देखेंगे फायर है, मरीन है, FMMHCT, फायर, मरीन, मोटर, हेल्थ, क्रॉप और ट्रैवल। ना कुछ क्वेश्चन है दोस्तों। इंश्योरेंस इज़ प्राइमरली ए मैकेनिज़्म फॉर, इंश्योरेंस जो एक किस चीज़ के लिए मैकेनिज़्म है, क्या ये प्रॉफिट मेकिंग है, नहीं, क्या ये टैक्स कलेक्शन है, नो, क्या ये इन्वेस्टमेंट ओनली है, नो, ये रिस्क ट्रांसफ़र करता है दोस्तों। विच टाइप ऑफ रिस्क इज़ इंश्योरेबल, क्या स्पेकुलेटिव रिस्क जहाँ आप जो गैम्बलिंग या फिर उसमें पैसा लगाते हैं, क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट में, तो ये नहीं है। प्योर रिस्क जो आपका एक्सीडेंटल डेथ और उसके अंदर वहाँ आपका ये कवर होता है, तो बी आपका आंसर करेक्ट है। बिजनेस प्रॉफिट के अंदर भी नहीं आएगा, ये स्पेकुलेटिव में चला जाएगा, गैम्बलिंग भी स्पेकुलेटिव रिस्क में चला जाएगा। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट द सेक्टर, जो इंश्योरेंस सेक्टर है इंडिया में
उसको कौन रेगुलेट करता है? तो हमने देखा था 1999 में हमारा जो है IRDAI का जो एक्ट बना था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये इससे जो है हमारा जो है इंश्योर्ड होता है सम। आप लोगों को बता दूं, एक DICGC होता है, ये वैसे इससे रिलेटेड नहीं है, बट ये जितने भी आपके बैंक में आप पैसा जमा डिपॉजिट करते हैं, तो जो आप पैसा डिपॉजिट करते हैं क्या वो अश्योर्ड है या नहीं है? तो DICGC जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो है आप लोगों को जो है 5 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है ऑन योर सेविंग अकाउंट्स और रिगार्डिंग योर बैंक डिपॉजिट। ठीक है, तो ये फॉर जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि इसमें भी इंश्योरेंस जो है यूज़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है को जो पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड है। सो ये टर्म आप याद रखिए। नाउ हमारे पास कुछ जो है प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है इसमें। इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर और सेलर, नो। गवर्नमेंट और सिटीजन, नो। इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, जो कंपनी है इंश्योरेंस देती है और जो पॉलिसी लेते हैं उसके लिए ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए नहीं। प्रीमियम इज़ ए अमाउंट पेड बाय द इंश्योर्ड, जो पेमेंट करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं वो। लाइफ इंश्योरेंस मेनली प्रोटेक्ट्स अगेन डेथ, भाई लाइफ की बात है तो डेथ से रिलेटेड है, बाकी जनरल इंश्योरेंस है। आई होप यहाँ आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि जनरल इंश्योरेंस क्या और लाइफ इंश्योरेंस क्या है। तो दो तरीके के आपके इंश्योरेंस है, वैसे तीन वहाँ आपने पढ़ा होगा कि रीअश्योरेंस भी था, बट आप दो चीज़ें याद रख लेंगे तो तीसरी चीज़ अपने आप याद हो जाएगी। नाउ विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ जर्नल इंश्योरेंस, भाई जर्नल में तो फायर था, मरीन था, मोटर था, बट होल लाइफ इज़ ए लाइफ इंश्योरेंस। नाउ रिस्क मीन्स अनसर्टेनिटी ऑफ फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि यहाँ जो आपको अनसर्टेनिटी है। नाउ विच टाइप ऑफ रिस्क इज़ नॉट जनरली इंश्योरेबल, स्पेक्युलेटिव रिस्क आपका नहीं होगा दोस्तों, जो शेयर मार्केट या गैम्बलिंग में जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो सब चीज़ें जो है इसमें कवर नहीं होती हैं। अब पॉलिसी होल्डर इज़ ऑल्सो नोन एज द, पॉलिसी होल्डर को क्या बोलेंगे आप? इंश्योर्ड, और जो पॉलिसी देता है वो इंश्योरर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ जर्नल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो जर्नल इंश्योरेंस क्या होगा? जो आपकी मोटर इंश्योरेंस है वो, ये लाइफ से रिलेटेड है, ये भी लाइफ से रिलेटेड है, और ये भी लाइफ इंश्योरेंस से बाकी रिलेटेड है। तो अभी आप जो है एक असेसमेंट कर पा रहे होंगे कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है और जनरल इंश्योरेंस क्या होता है। तो चैप्टर 1 जो हमारा है, इसमें हमारी यही दो चीज़ जो है मैंने समझनी थी, जो आई थिंक हमें जो मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गई है। नाउ इंश्योरेंस प्रमोट करता है आपको किस चीज़ के लिए? फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, जी हाँ। रिस्क शेयर करता है, जी हाँ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, जी हाँ। तो इसका मतलब सारे के सारे आपके जो ये इंश्योरेंस को प्रमोट करते हैं। नाउ री एश्योरेंस इज ए इंश्योरेंस टेकन बाय एन इंश्योरेंस कंपनी, जो कंपनी है वो री एश्योरेंस खरीदती है कि भाई कल को कोई मास जैसी बड़ी कोई ट्रेजिडी हो जाए, जैसे बताया मैंने फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गया, जहाँ उनको जो है ज़्यादा लॉस हो गया, तो बेसिकली उनको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ सकता है वहाँ। तो ऐसे टाइम के लिए बचने के लिए लोग भी क्या करते हैं, अपने आप को अश्योर्ड करते हैं। नाउ पहले चैप्टर में आपने पढ़ लिया है, इंश्योरेंस इज ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफाइड रिस्क, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क शेयरिंग, प्योर रिस्क इज इंश्योरेबल, स्पेक्युलेटिव रिस्क इज नॉट। इंश्योरेंस सपोर्ट करता है इंडिविजुअल को, बिजनेस को एंड इकोनॉमी को। मेजर कैटेगरी क्या थी हमारे? लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और रीएश्योरेंस। तो दो तीन जो चीज़ें थी हमारी, हमने उसको अच्छे से पढ़ लिया है।
नाउ इंश्योरेंस मार्केट इन इंडिया दोस्तों, चैप्टर 2 है ये आपका। इसमें मेन पार्टिसिपेंट कौन कौन है? इंश्योरेंस कंपनीज, पॉलिसी होल्डर्स, इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस ब्रोकर होते हैं, कॉरपोरेट एजेंट होते हैं, सर्वेयर एंड लॉस असेसर होते हैं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वेब एग्रीगेटर होते हैं, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स होती हैं और रेगुलेटर है। जो इंश्योरेंस का जो रेगुलेटर है, जितनी भी इंश्योरेंस से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं, वो आपका ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एलडीआई जो है, एक्ट अंडर एक्ट 1999 में जो ये शुरू हुआ, तो ये सबको जो क्या देती है, आपको गाइडलाइंस देती है जितनी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। क्योंकि सन 2000 में क्या हुआ है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का जो है हमारी मार्केट में एंट्री हुई है, ठीक है। तो उनको जो है टाइम टाइम से गाइडलाइन देना, कहीं ये लोग जो है किसी दूसरे का जो पब्लिक के साथ फ्रॉड ना कर दें, उसके लिए जो है एडीआई जो है इस पर कंट्रोल करता है। नाउ रोल क्या है? रोल मैंने ऑलरेडी बता दिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है एंड डेवलप करता है इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। तो अभी जो गवर्नमेंट का विज़न है 2047 तक सभी को इंश्योर्ड करना, सबको इंश्योरेंस देना, तो ये जो है एडीआई इसको रेगुलेट कर रहा है। तो यहाँ अभी फ़िलहाल जो है इसको जो नोडल एजेंसी आप बोलेंगे, तो अभी नोडल एजेंसी कौन बनी हुई है? नोडल एजेंसी आपकी IRDAI। फंक्शन क्या क्या करती है? जो लाइसेंस होता है कंपनियों का, इंश्योरेंस के जो कंपनीज होती है और उनके इंटरमीडिएटरी होती है, तो ये IRDAI जो इनको इंश्योरेंस देता है। फिर प्रोटेक्ट करता है पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को, जो बताया मैंने कि फ्रॉड ना कर दें लोग, तो वो उस चीज़ को भी पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को ये सेफ करता है, उनको प्रोटेक्शन देता है। रेगुलेट करता है इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को, कि क्या क्या प्रोडक्ट आप मार्केट में बेच सकते हैं, वो भी जो है ये उनको रेगुलेट करता है। मॉनिटर करता है फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ इंश्योरर्स। जो कंपनी है इंश्योरेंस तो बेच रही है, कल को ये पूरा पैसा इधर उधर इन्वेस्ट ना कर दे, तो ये इनको गाइडलाइन देते होंगे कि भाई इस तरीके की गाइडलाइन कि आप 80% पैसा जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 20% आप या 25% पैसा आपको रिज़र्व में रखना है फॉर एमरजेंसी, अगर किसी को कॉम्पनसेशन इमिडिएटली देना पड़े आपको। देन प्रमोट फेयर कॉम्पिटिशन, जो अलग अलग जो मार्केट में प्लेयर्स हैं उनके बीच में जो है फेयर कंपटीशन होना चाहिए, वो भी ये मेक श्योर करते हैं। और उसके बाद इनकरेज इंश्योरेंस अवेयरनेस, तो ये जो हमारे पास इतने सारे एड्स आते रहते हैं, उसको भी IRDAI जो है मेक श्योर करता है कि आप तक सही एडवर्टीजमेंट पहुँचे। नाउ ये आप रहने दीजिए, डिफरेंस आप लोगों को ऑलरेडी जो है समझ में आ गया है। बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस आप लोगों को पता है कि बेनिफिट क्या होगा, हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, वो पढ़ लेते हैं। नाउ विच अथॉरिटी रेगुलेट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया? तो ये IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? तो इंडोमेंट पॉलिसी जो है आपकी लाइफ इंश्योरेंस है, बाकी आपकी जर्नल इंश्योरेंस है। नाउ विच इंश्योरेंस जनरली वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी? जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड साइन कराते हैं, तो जो जर्नल इंश्योरेंस है इसके अंदर आपका इंडेमिनिटी जो है इंश्योरेंस होता है। फिर इंश्योरेंस प्राइमरली प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉसेस। भाई हमें सबसे ज़्यादा मार्केट में या दुनिया में क्या खतरा है? फाइनेंशियल लॉसेस का, पैसे के लॉस का। तो इंश्योरेंस प्राइमरली प्रोटेक्ट क्या करता है? फाइनेंशियल लॉस को, उसको कवर करता है वो। नाउ द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया वाज, तो फर्स्ट इंश्योरेंस जो कंपनी आई थी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई थी। उसके बाद बॉम्बे शेयर का जो आया था, म्यूचुअल एजेंट जो आए थे, वो इंडिया की ओन कंपनी थी, ये ब्रिटेन की कंपनी थी।
नाउ LIC वाज स्टैब्लिश इन 1956, जब आपका क्या किया गया, लाइफ इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया गया। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो हम ऊपर थ्योरी में जो हम पढ़ रहे थे वो कहाँ काम आ रहा है। इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, देन यू विल रियलाइज़ कि आपका ये सब चीज़ें भी क्लियर हो जाएगा। ना GIC ग्रुप इंश्योरेंस की जो कंपनी थी वो कब इस्टेब्लिश हुई? वो हुई दोस्तों 1972 में। अब आप, ग्रुप इंश्योरेंस क्या होते हैं? ग्रुप इंश्योरेंस ये होते हैं, सपोज़ कोई कंपनी है, वो अपने लोगों के लिए क्या लेना चाहती है, फैक्ट्री है, सपोज ये कंपनी क्या है, एक फैक्ट्री है, इसमें मान लो ये 100 लोग काम कर रहे हैं, तो इनकी लाइफ पे रिस्क है ड्यूरिंग वर्किंग ऑन मशीन्स। तो ये क्या करती है कंपनी, इनका एक कंबाइन क्या कर लेती है, एक इंश्योरेंस ले लेती है, तो इसको जो है ग्रुप इंश्योरेंस बोलते हैं। तो ये 1972 में आया दोस्तों। नाउ द इंश्योरेंस एक्ट वाज इनेक्टेड इन, तो 1938 से जो है ये आपका इंश्योरेंस एक्ट आया था। री एश्योरेंस इज़ परचेज्ड बाय, तो ये इंश्योरेंस कंपनीज परचेज करती हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे, जानबूझ के किए हैं ताकि आप लोगों को बार बार ये क्वेश्चन की आदत हो जाए, क्योंकि न आपको नॉर्मली इन क्वेश्चंस की आदत नहीं है। यहाँ बार बार 2-3 बार पढ़ लेंगे, देन आपको ये नॉर्मल लगने लग जाएंगे। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ जर्नल इंश्योरेंस, तो जर्नल इंश्योरेंस क्या नहीं है, होल लाइफ इंश्योरेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस है। एप्लीकेशन फॉर इंश्योरेंस इज़ कॉल्ड, तो ये प्रपोजल फॉर्म होता है दोस्तों। द पर्सन हु परचेज एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ कॉल्ड दी इंश्योर्ड, उसने पॉलिसी जिसने खरीदी वो कौन है, इंश्योर्ड है। द अमाउंट पेड बाय पॉलिसी होल्डर इज़ नोन एज प्रीमियम, जो आप पे करते हैं वो क्या है, प्रीमियम पे करते हैं एजेंट को। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस, तो आपको ये क्या देता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है, यस। रिस्क शेयरिंग देता है, पीस ऑफ माइंड देता है, देन ऑल ऑफ आर करेक्ट। अ राइडर इन एन इंश्योरेंस पॉलिसीज, जो राइडर है, बाइक चलाता है, वो क्या है राइडर, देन एडिशनल बेनिफिट एडिड टू दी पॉलिसी, ये जो है आपको एक एडिशनल बेनिफिट देता है पॉलिसी के अंदर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट्स पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट इन इंडिया, तो ये आपका IRDAI है। क्रॉप इंश्योरेंस प्राइमरली डिज़ाइन फॉर, तो ये आपका फार्मर से है, क्योंकि क्रॉप खेती कौन करता है, वही किसान करता है, तो ऑब्वियसली उसका पार्ट है ये। जर्नल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आर कॉमनली इशूड फॉर, तो जर्नल जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं वो किसके लिए होती हैं, वो 1 ईयर में रिन्यूएबल होती हैं। जैसे आप बाइक का इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें जो लेते हैं, तो ये आप किसके लिए करते हैं, इनमें 1-1 साल का आप इंश्योरेंस लेते हैं। आई होप आपको जो है इंश्योरेंस के बारे में है एक इंसाइट मिल गया होगा कि इंश्योरेंस किस तरीके से करते हैं और क्या क्या उसके अंदर चीज़ें होती हैं। और मोर डिटेल में इसका वीडियो आपको जानना है तो पहले इस वीडियो पे आप लोग रिस्पांस दीजिए। जब मुझे इस वीडियो पे रिस्पांस मिल जाएगा, मुझे वीडियोस पे रिस्पांस नहीं मिल रहा है, अगर मुझे रिस्पांस मिल जाएगा तो जो मेरे पास जो है देखिए मेरे पास 199 पेज की स्लाइड और अभी तक ओनली 37 कंप्लीट हुए हैं। तो जो आगे के पार्ट हैं जो डिटेल में है वो मैं आगे तब कंटिन्यू कर पाऊँगा जब कुछ रिस्पॉन्स आएगा, व्यू आएंगे। ठीक है, तो व्यू कीजिए, वॉच कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।